चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम आपके सामने एक ऐसे इंडिकेटर को शेयर करने वाले हैं जो आपको मार्केट की डायरेक्शन के साथ साथ आपको मार्केट में जो है कहां पर रिट्रेसमेंट लेगा, कहां पर ब्रेकआउट देगा, उन चीज़ों को भी बताएगा। और ये जो इंडिकेटर है गाइस, इस इंडिकेटर का ये खासियत है कि ये जब भी आपको ब्रेकआउट पर, यानी कि जब भी ये आपको मार्केट की डायरेक्शन को बताएगा, यानी कि जब भी ये ब्रेकआउट को देगा तो आपको ये कुछ ना कुछ पॉइंट दे के ही जाएगा। 40 पॉइंट, 50 पॉइंट या 100 पॉइंट निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, और बैंक निफ्टी में तो 100 से लेकर के 2 से 3 जो है आपको पॉइंट्स ऐसे ही दे जाता है ये, ठीक है। लेकिन निफ्टी में लाने का रीज़न है, आप सभी को पता ही होगा कि अब रूल रेगुलेशन बदल चुका है, उसमें मंथली एक्सपायरी होता है, तो मैं खुद निफ्टी में अब शिफ्ट हो चुका हूँ। तो ये इंडिकेटर को मुझे लाने का मकसद ही यही था कि ये इंडिकेटर जो है गाइस, जब भी आपको ब्रेकआउट देगा, यानी कि जब भी आपको सिग्नल देगा बाइंग का या चाहे सेलिंग का, आपको कुछ न कुछ प्रॉफिट देके जाता ही जाता है। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये स्कैल्पर जो होता है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है ये इंडिकेटर। सो शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। मैं आपको ये लैपी के साथ साथ मोबाइल में भी करके दिखाऊंगा। तो चलिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, आपको इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना होगा, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, आई होप आप सभी लोग को तो आता ही होगा। तो इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। फिर आपको करना क्या है, आपको यहाँ आ जाना है इंडिकेटर के ऊपर, ठीक है। इंडिकेटर के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ लिखना है पी मैक्स। आपको क्या लिखना है, पी मैक्स, जिसका नाम है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़र। आप पूरा लिखो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़र, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सर्च कर रहे हो तो इसीलिए आप यहाँ पर पूरा लिखिएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़र। क्योंकि मैंने इसको सेव किए हुआ है तो पी मैक्स लिखा सबसे ऊपर में ही आ गया। जब आप लिखोगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज़र तो हो सकता है ये ऊपर नीचे करके आए, तो इसीलिए इसका जो भी है, कितने यूज़र्स हैं उन चीज़ को भी ख्याल कीजिएगा। 14,778 इतने सारे इसके यूज़र्स हैं, यानी कि इसका जो इस्तेमाल काफ़ी अच्छे खासे लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको चार्ट में लगा लेना है। इस तरह से आपको क्लिक करना है और आपके चार्ट में ये लग जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ये लग जाएगा। लेकिन मैंने इसमें कुछ सेटिंग्स किए हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लगाए हुआ हूँ, तो मैंने कैसे ऐड करना है वो मैं बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, ये रहा मेरा सेटिंग वाला जो मैंने सेटिंग करके लगाया हुआ है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ सेटिंग है वो बता देता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर जाना होगा। क्लियर है बात। सबसे पहले आपको करना क्या है, इनपुट में जाना है, ठीक है। इनपुट में जाने के बाद ये जो चीज़ जैसा है वैसे ही रहने देना। ये EMA रहेगा, EMA रहने देना, और इसको 9 बना देना। ये कुछ और रहता है इसका वैल्यू, आप इसको क्या करना, 9 बना देना। मतलब ये क्या हो जाएगा पता है, ये 9 EMA की तरह वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, इसमें भी कुछ जो है आपको सेटिंग करना होगा। जैसे आपको ये टिक रहने देना है, इसको अनटिक मार देना है। क्लियर है। इन दोनों को टिक रहने देना है, इसको अनटिक मारना है, फिर इसको टिक रहने देना है। क्लियर बात। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद ये जितने भी है ना, सबको टिक रहने देना है। और कुछ कुछ है जिसको हम लोग क्या करेंगे, अनटिक करेंगे। जैसे कि ये वाला, इसको नहीं रहने देना, इसको अनटिक कर देना, ठीक है। और ये दोनों जितने भी है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, इसको टिक ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों नीचे वाला जो लेवल है इसको हमें अनटिक कर देना है, ठीक है। तो और आपको यहाँ से ओके कर देना है। क्लियर बात। आई होप आप सभी को सेटिंग समझ में आ गया होगा। चलिए, अब क्योंकि मुझे एक लोग कमेंट करके बोला था कि भाई आप जो है अभी अपडेट वाले चार्ट पे नहीं, बल्कि आप कम से कम 1 वीक या चाहे उससे 2 वीक पीछे के चार्ट पे आप मुझे इंडिकेटर दिखाओ ज़रा। तो इसीलिए गाइस, मैं अभी का तो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं पीछे का बताऊंगा। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए गाइस, जब तक मैं मेरे व्यूअर्स के हिसाब से वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए गाइस, मैं आपको 1 वीक प्रीवियस से मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारा बनाया है मैंने। तो देखिए गाइस, मैं उसके कहने पर ही अब क्या करता हूँ, एकदम पीछे चला जाता हूँ। क्योंकि जो है आपका ट्रेडिंग व्यू में आप देखोगे लिमिटेड तक ही चार्ट आता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है ना। देखिए, अब मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए। देखिए 19 सितंबर है, चलो मैं पूरा सितंबर से ही आप लोगों को यहाँ से मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए 11 सितंबर से दिखाऊँ, या आप जहाँ से बोलो, मुझको लगता है कि चलिए 10 सितंबर से मैं बता देता हूँ। जैसे ये रहा, ठीक है, ठीक है। कितना हुआ ये 3, एंड देन उसके बाद और अगर मैं चलूँ तो ये रहा, ठीक है। ये 3 सितंबर से, चलिए ठीक है। तो 3 सितंबर से देखिएगा, हमें देखिए एंट्री कैसे लेना है। सबसे पहली बात, आपने मान लो आपने जो है आपने यहाँ पर इंडिकेटर लगा लिया। आपने क्या किया, इंडिकेटर लगा लिया। लेकिन खाली इंडिकेटर लगाने से नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से सुनती रहिएगा। आप लोग वीडियोस बहुत कम देखते हो, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अभी देखिए करना क्या है, आपको सिर्फ इंडिकेटर से नहीं चलेगा, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए चलना है। मैं हर एक वीडियो में प्राइस एक्शन के साथ ही इंडिकेटर बोले तो एंट्री बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ही अप साइड में है तो कुछ पैटर्न बनने दो, मार्केट की कैंडल को होल्ड होने दो, उसके बाद घुसा करो, ठीक है। या अगर डाउन ट्रेंड में तो सेम चीज़ें हायर लो बन रहा है, उसके ब्रेकआउट पर तब एंट्री मारो। तो इसीलिए विदाउट प्राइस एक्शन के एंट्री नहीं मारना है। तो जो मैं एंट्री बताता हूँ आप लोग उस पर फोकस कीजिए, आप लोग ज़रूर अच्छे से आप अर्न कर पाओगे, क्योंकि अब जो ट्रेडिंग होने वाला है गाइज, वो अगर आप बड़े लॉस करोगे तो बड़ा प्रॉफिट भी करोगे, क्योंकि 75 लॉट्स भी हो गए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में तो 30 हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि खाली लॉस ही, अगर मतलब लॉस लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली बात है भाई आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगा। अब ये सोचिए कि मुझे करना है तो बस मैं अच्छे से करूँगा, और पैसेंस करना है आपको, सब्र के साथ तब ट्रेड लेना है, होल्ड करना है। आप ये देखो, जब आपकी बारी आए तो ही आप एंट्री लो, जब आपके हिसाब से नहीं ट्रेड बढ़ा है तो मत लो ट्रेड, बात खत्म है, ठीक है। अब देखिए आपको ये इंडिकेटर, लेकिन मैं बता रहा हूँ इंडिकेटर काफ़ी हेल्प करता है। इंडिकेटर जो होता है गैस, वो हमें काफ़ी हेल्प करता है मार्केट में बोले तो ट्रेड को लेने से। अब देखिए कैसे, अब मेरे व्यूवर्स ने जैसे मेरे को बोला कि आप पीछे से बताओ, मैं इसीलिए पीछे से बता रहा हूँ। अब देखिए जरा यहाँ पर ये किस डेट का है, मैं 3 सितंबर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 सितंबर का देखें तो ये कैंडल का क्या था, हमारा ओपनिंग था। अब ये कैंडल क्या हुआ, यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आ गया। अब जैसे ही ये नीचे आ गया तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ का सिग्नल मिल रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है। तो अपने दिमाग में अब हमें सिर्फ यही रखना कि मार्केट नेगेटिव हो गया है, बस हमें क्या करना है, प्रीवियस डे का मार्केट जहाँ से अप गया है ना, अगर आसपास में ओपन हुआ हो तो ये क्या है, हमारा ये सपोर्ट की तरह काम करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रीवियस डे का क्लोज के आसपास में अगर खुले मार्केट और उसके आसपास का जो भी सपोर्ट होगा ना, बस उसके ब्रेकआउट पर ही आपको एंट्री यहाँ पर मारना है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, क्लियर है बात। अब जैसे ही ये इसके ब्रेकआउट देगा, जब ये इसके ब्रेकआउट देगा तो ही हमें यहाँ पर एंट्री मारना है, अदरवाइज हमें एंट्री नहीं मारना है, क्लियर है बात। इस चीज़ को फोकस करना है, एकदम ध्यान देना है। अब मार्केट क्या हुआ, इसके नीचे नहीं आया, लेकिन नेगेटिव था मार्केट, हमें कुछ नहीं करना, मार्केट इसके नीचे नहीं आया है, साइडवेज ही रह के ख़त्म हो गया मार्केट, ठीक है। यानी कि इस दिन हमारा किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड नहीं बन पाया, क्लियर है। चलिए अगर मैं आपको नेक्स्ट डे का दिखाता हूँ, चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट डे का। तो अगर हम लोग नेक्स्ट डे का देखते हैं तो देखिए मार्केट क्या है, बता रहा है यहाँ पर कि मार्केट नेगेटिव है, हमें यहाँ पर ये बता रहा है मार्केट की मार्केट हमारा क्या है, नेगेटिव है। लेकिन ये जो 5 मिनट का कैंडल आपको जो दिख रहा है, ये इस रेंज में जो मार्केट इतना देर होल्ड किया है, तो भाई अब ये इसके ऊपर जाएगा तो हमें एंट्री नहीं मारना है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, मार्केट नेगेटिव है। अब ये इसके नीचे आएगा होल्ड करके तो हम लोगों को यहाँ पर पुट में एंट्री करना है। लेकिन ये क्या नीचे आया, नहीं आया तो वेट करना है अपने को। देखिए मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, अब ये देखो मार्केट यहाँ से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब ये पॉजिटिव हो गया तो भाई वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मूवमेंट हमें यहाँ पर कैप्चर करने के लिए मिलता, लेकिन इसको हमें कुछ नहीं करना था, क्योंकि ये 3 बजे के लमसम का था, है कि नहीं। चलिए उसके बाद और अगर हम लोग देखें यहाँ पर नेक्स्ट डे का, तो देखिए जरा नेक्स्ट डे में यहाँ पर, नेक्स्ट डे में अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है, हमारा मार्केट नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन ये क्या बता रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है, अभी भी हमें कुछ नहीं करना, छोड़ देना है, ठीक है। तो देखते रहिए जरा, आपको यहाँ पर जो है गलत ट्रेड से बचना है। अब देखो जरा यहाँ पर, अब नेक्स्ट डे अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है ये हमें, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ नीचे, किसके नीचे ओपन हुआ, ये जो था अपना प्रीवियस डे जो था उसके क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपनिंग हुआ है। और ये इंडिकेटर हमें बता रहा है कि मार्केट नेगेटिव है। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर ये देखिए ज़रा, आपको ये क्या है, ये है 9 EMA, ये वाला जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, ये 9 EMA है ये, ठीक है। इसके नीचे में सारा ही कैंडल क्लोजिंग दे रहा है ना। तो जैसे ही इस लो को ब्रेकआउट दिया, हमें यहाँ पर एंट्री मार लेना था, और ये जो इसका स्विंग था ये वाला, इसके ऊपर SL हो जाता, एंड देन आपको यहाँ से देखिए कितना गजब का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता। आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अगर वीक में 5 डेज मार्केट ओपन रहता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5 का 5 दिन ट्रेड करो। आप दिमाग में ये रखो कि हम हफ्ते में 2 ही ट्रेड करेंगे, लेकिन ऐसा ट्रेड करेंगे कि गर्दा छुड़ा देंगे। 5 दिन का प्रॉफिट हम 2 ही दिन में लेके जाना है हमारे को, ठीक है। तो इसीलिए पैसेंस के साथ ही ट्रेड अब लेना होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि भाई जैसे तैसे जहीं तय घुस गए, तो वेट के साथ तब हमें एंट्री लेना है। तो ये हो गया आपका 6 का, ठीक है।
6 के बाद चलिए ये रहा आपका 7 का है, 9 का, ठीक है। अब देखिए 9 को अगर अपन लोग देखते हैं तो 9 में भी देखिए मार्केट जो है आपका ये ओपन जो हुआ ये इंडिकेटर के हिसाब से नेगेटिव था। मार्केट में क्या है, ये हाई बना लिया और ये लो बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, अपने को कुछ रेंज बनने देना था, रेंज बनने के बाद ही कुछ करना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट क्या हुआ, फिर से ऊपर ही चला गया। लेकिन अभी हमें क्या सोचना है, सिर्फ नेगेटिव के बारे में सोचना है। नेगेटिव साइड में कुछ एंट्री मिलेगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। तो भर दिन मार्केट इसी तरह से घूमता रहा। हमें आज का दिन कोई भी ट्रेड नहीं मिला, हमें एक ट्रेड मिला जो गजब का ट्रेड था, वो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देके गया। तो काउंट करते रहिएगा। अब देखिए जरा, अगर हम लोग नेक्स्ट डे का देखते हैं तो देखिए नेक्स्ट डे में फिर हमें कितना गजब का प्रॉफिट दिया ये इंडिकेटर। इसीलिए पैसेंस के साथ बैठिए। अब क्या हुआ, मार्केट ये हमें बता रहा है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। मार्केट देखिए नीचे आया और कितना देर, 5, 10, 15, 20 मिनट तक होल्ड किया। ये मैं बता रहा हूँ आपको 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने देर, 20 मिनट तक मार्केट होल्ड किया है और आपको ये बता रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है। यहाँ पर मार्केट पॉजिटिव है, आपको सिर्फ अप ट्रेंड में जाना है। और ये जो है गाइस, ये रेड वाला लाइन जो होता है ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर आने के बाद काफ़ी देर तक होल्ड किया। अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे 2 बार बुलिश कैंडल बनाए, कि ये वाला है कि ये वाला, ठीक है। तो जैसे ही ये इसके ऊपर में ब्रेकआउट देगा तो आपको ये छोटा सा ऐसे रखना होगा और टारगेट देखिए जरा कितना बड़ा आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो आपको 2 डेज यहाँ पर ट्रेड मिला और ऐसा ट्रेड आपको मिला कि ये 5 दिन के ट्रेड का मुकाबला कर सकता है ये, ठीक है। तो इसीलिए पैसेंस के साथ ही होल्ड करना है। अब देखो जरा गाइस, यहाँ पर ये इंडिकेटर हमें ये बता रहा है कि मार्केट अगेन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। हमें कुछ भी नहीं करना। मार्केट ने नीचे तो आने की कोशिश किया, लेकिन क्या नीचे गया, वो होल्ड करने के बाद नहीं गया। मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जाता रहा। अब कई लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर हायर हाई बना रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मार लेते, लेकिन उसका ऐसे क्या हो जाता है, हिट हो जाता। लेकिन जिसके पास ये इंडिकेटर है उसे पता है कि भाई मार्केट नेगेटिव है, नीचे ही आएगा, हमें वेट करना होगा एक सही टाइम का इंतजार करना होगा। आने दो सही जगह पर, फिर एंट्री मारेंगे। अब मार्केट देखिए जैसे ही वो इस एरिया में पहुंचा, अपने रेसिस्टेंस वाले एरिया में पहुंचा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट इसके नीचे में होगा तो ये वाला लाइन जो होता है ना, ये रेसिस्टेंस तरह काम करेगा। और ये जब भी जो है ऊपर रहेगा कैंडल, तो ये वाला जो लाइन होता है ये सपोर्ट की तरह काम करता है। तो इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। जब भी आए अब तुरंत एंट्री मारिए, ऐसे में आपको बड़ा प्रॉफिट और छोटा सा एसएल मिलेगा, वो सही जगह होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जरा भी आप देखो रेड कैंडल बन रहा है, एंट्री मारो, इसके ऊपर छोटा सा एसएल रहेगा और आपका टारगेट ये हो जाएगा आराम से यहाँ तक का, ठीक है। एक लॉजिकल एरिया पर जाना है। अगर आप इंतजार भाई अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है तो थोड़ी देर के लिए होल्ड कर जाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट डे का। और अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये रहा, देखिए जरा क्या गजब का यहाँ पर ट्रेड दिया, ये इंडिकेटर देख रहे हैं। तो देखिए जरा, अगर मार्केट नेक्स्ट डे ये क्या, अगेन यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ से ये बता रहा है इंडिकेटर कि भाई ये क्या है, हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। अब ये जो इलाका है हमारा, ये वाला जो इलाका है, एक मिनट, ये जो इलाका है हमारा, ये क्या है, ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है इसके ऊपर में है। क्लियर बात। अगर मानते आप ब्रेकआउट का वेट कर रहे होते, कोई दिक्कत नहीं है, बात ब्रेकआउट दी, आप इसी कैंडल पर एंट्री मारते, फिर भी आपको देखो कितना बड़ा टारगेट यहाँ से यहाँ तक का मिल जाता है, ठीक है। तो ये है इस इंडिकेटर का कमाल। आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आया होगा कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है। अब देखो ये साइडवेज मार्केट की बात किया जाए तो साइडवेज मार्केट में भी आपको कुछ पैसा बच जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है ये बता रहा है कि पॉजिटिव है और ये जो है आपका कैंडल वहाँ से ओपन होके नीचे ही आया। क्लियर है बात। जैसे ही वो नीचे आया, अब हमें क्या करना था भाई, कॉल के साइड के बारे में सोचना है। तो भाई अप साइड के डायरेक्शन में कहीं पर भी कोई मूवमेंट आया ही नहीं, तो हमने ना ही तो पुट के बारे में सोचा, ना ही तो हमने कॉल के बारे में सोचा, ना ही हमने नेगेटिव सोचा, ना ही तो हमने पॉजिटिव सोचा। अभी कुछ नहीं किया यहाँ पर। तो मार्केट साइडवेज था, हमारा पैसा बच गया, एसएल हिट होने से हम बच गए, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे में भी यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट क्या है, साइडवेज ही है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं आया, हमने नेगेटिव डायरेक्शन में गया ही नहीं और ना ही हम पॉजिटिव डायरेक्शन में गए। हम ही नहीं यहाँ पर सिर्फ सोचा कि भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाना है, कब, जब ये इसका ब्रेकआउट दे देगा तब। हम भर दिन बैठे नहीं हुआ, हमारा पैसा बच गया, गलत ट्रेड में एंट्री मारने से हम बच गए, है कि नहीं। उसी तरह से अगर आप लोग नेक्स्ट डे का देखते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट डे का, ठीक है। ये आपका 17 का। तो 17 में ही अगर आप देखोगे,
ये पूरा 17 का जो है आपका ये रहा यहाँ तक का, ठीक है। तो ये भी मार्केट पूरा साइडवेज टाइप का ही है, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई मार्केट क्या है, हमारा अप ट्रेंड में, हमारा मार्केट पॉजिटिव है। तो जब भी ये यहाँ पर इसके आसपास में आने की कोशिश करें, आप एंट्री मारने की कोशिश क्या करो, आपका इससे क्या होगा कि एसएल छोटा होगा, आपका एसएल जो है ना, आपका एसएल स्मॉल हो जाएगा और टारगेट बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ एंट्री मारा होता तो उसको यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉफिट मिला होता। और उसके अगर हम लोग प्रीवियस डे की भी बात करें ना, तो देखिए यहाँ पर भी जो लोग एंट्री मारा होता ना यहाँ पर भी, तो उसको भी कुछ न कुछ प्रॉफिट यहाँ से मिला ही होता। तो डेली का आप कुछ न कुछ जो है लेके ही जाओगे। ये इंडिकेटर आपको कहीं ना कहीं पैसेंस करना भी सिखा देगा। अब देखिए जरा, ये वाला जो डे था, दोनों ही तरफ का मूवमेंट आया यहाँ पर। तो ये क्या है, अभी इसके हिसाब से ये जो ओपनिंग हुआ है मार्केट का, तो इस इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट क्या है, पॉजिटिव। अब इसके ब्रेकआउट पर तो भाई एंट्री पक्का बन रहा था, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25 मिनट के बाद ये ब्रेकआउट दिया था अच्छा खासा, ये होल्ड भी किया है। तो इसके यहाँ हम लोग एंट्री मारते तो ये स्विंग के नीचे हमारा एसएल होता, लेकिन मार्केट क्या हमारा एसएल हिट किया नहीं किया, हमें कुछ ना कुछ टारगेट दिया ही और हम कुछ ना कुछ घर लेके जाते ही, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने कुछ कमा लिया। देन उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। पहले बात तो आपको कंफर्मेशन मिल गया कि भाई ये 9 EMA के नीचे चला गया, अब इसको रेड होने की बारी है। अब जैसे ये नीचे कंप्लीटली आ जाता, ये पूरा रेड हो जाता, अब एंट्री मारते तुरंत इमीडिएटली, और आपको क्या हो जाता, यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाता। देन उसके बाद आपको प्रॉफिट लेके आपको अपने बोले तो इसको स्क्वायर ऑफ कर लेना था। तो इस तरह से गाइस ये इंडिकेटर है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप चाहे तो बहुत सारा यहाँ पर बहुत सारा डेज है जिसको आप चेक कर सकते हो कि इसमें जो हमें कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है आपको काफ़ी हेल्प करेगा गलत ट्रेड लेने से, और पैसेंस के साथ, सब्र के साथ आपको क्या करना है, ट्रेड करना है अब। क्योंकि गाइस पैसा काफ़ी मेहनत से लाते हैं हम लोग और लॉस कर लेते हैं जो बिगिनर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप फोकस कीजिएगा। और जो है गाइस मैं बहुत जल्द जो है नेक्स्ट डे से, कल से ही एक चीज़ क्या है कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। जैसे आप लोग आम आदमी है जिस तरह से, मैं वैसे ही मैं खुद का ट्रेड करता हूँ। मैं 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, और जो भी मेरा खुद का नॉलेज है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं शेयर क्या करूँगा। यानी कि मान के चलिए मैं क्या शेयर क्या करूँगा कि जैसे मान के चलिए कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट चलो ब्रेकआउट दे देगा, तो मेरा व्यू जो होगा कि भाई मैं बता दूंगा कि भाई मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है। मतलब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया करूँगा। अब से मैंने बनाया है, क्योंकि मेरे को एक जो है बोले तो कमेंट करके बोला था उसने कि सर आपका टेलीग्राम चैनल है तो बताइए, लेकिन मेरा था नहीं। तो मैंने उसी के कहने पर सोचा कि मैं बना लेता हूं, और जब भी मार्केट में जो भी व्यूज़ होगा, जिस तरह से जो भी होगा, मैं उस चीज़ के ऊपर डालता रहूँगा एज अ एजुकेशनल पर्पस। आप सीखने के पर्पस से मैं किसी भी तरह का टिप्स नहीं देता। मेरे पास सिर्फ जो भी 3 साल में मैंने सीखा है, मैं वो उसी चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मैं जो है मेरा जो भी व्यूज़ होगा मैं आपको टेलीग्राम पर भी आपको शेयर करता रहूँगा। और मैं आपको वो चीज़ सबूत के साथ मैं अगले दिन जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो मैं आपको दिखाऊँगा भी कि देखिए मैंने इतने बजे में मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए या यहाँ से नीचे जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा भी कि मैं कितना सही हूँ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर हर इंसान सीख ही रहा होता है, जब तक वो किसी भी काम में वो सीख ही रहा होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ जो भी मेरा नॉलेज है उसको मैं शेयर करूंगा, ठीक है। और आप लोग देखिएगा भी कि मैं कितना सही होता हूँ, मैं कितना गलत होता हूँ, मैं कहाँ मिस्टेक्स करता हूँ। आप लोग हमें गाइड भी ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है कल से मैं इस चीज़ को मैं डालना स्टार्ट करूँगा, और आप लोग ज़रूर उस चीज़ को देखिएगा कि जो है मैं किस तरह से अपना ट्रेड में लेता हूं। क्योंकि इससे आप कहीं ना कहीं आइडिया भी ले पाओगे कि मेरा खुद का ट्रेड कैसा होता है, क्या मैं प्रॉफिटेबल हूं या मैं लॉस में हूं अभी तक। आप लोग उस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा लोगे, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।